छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में जिला प्रशासन और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बड़ी कार्रवाई। बैंक लोन नहीं पटा रहे प्रतिष्ठान को किया सील। सीलिंग कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस व जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पुलिस जवान तैयार थे। बैंक से 3 करोड़ का लोन लिया था व्यवसायी ने, नहीं पटाने पर अब बैंक व्यावसायिक प्रतिष्ठान का करेगा नीलामी। समय से बैंक लोन नहीं पटाने के एक मामले में आज अंबिकापुर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कार्रवाई में एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान को जिला प्रशासन और बैंक अधिकारियों ने सील कर दिया है, जिसके बाद अब बताया जा रहा है इस व्यावसायिक प्रतिष्ठान की नीलामी करते हुए बैंक अपना बकाया रकम वसूली करेगा। बहरहाल इस दौरान काफ़ी संख्या में पुलिस के जवान, जिला प्रशासन के अधिकारी और बैंक कर्मचारी मौके पर मौजूद थे। मामला क्या है, चलिए अब हम आपको विस्तार से बताते हैं। इस संबंध में बताया जा रहा है कि अंबिकापुर के महामाया चौक गुदरी बाजार स्थित हरिओम होटल और ज्वेलरी शॉप के संचालक के द्वारा वर्ष 2019 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से होटल और व्यावसायिक प्रतिष्ठान निर्माण के लिए तकरीबन 3 करोड़ रुपए का लोन लिया गया था। लोन से ही होटल संचालक के द्वारा तमाम निर्माण कार्य और व्यवसाय का संचालन शुरू किया गया। बताया जा रहा है शुरुआती के कुछ सालों तक व्यवसायी के द्वारा समय से बैंक का EMI भुगतान किया गया, लेकिन इसके पश्चात होटल संचालक के द्वारा बैंक का EMI भुगतान करने में लापरवाही सामने आने लगी। बहरहाल बैंक अधिकारी होटल और ज्वेलरी शॉप के संचालक से संपर्क स्थापित करते हुए बैंक का EMI समय से भुगतान करने का अनुरोध किया गया। इसके बावजूद होटल और ज्वेलरी शॉप के संचालक के द्वारा इस ओर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया, जिसके बाद बैंक के द्वारा लीगल नोटिस जारी करते हुए जल्द से जल्द बैंक का EMI भुगतान करने के लिए होटल और ज्वेलरी शॉप के संचालक को कहा गया। इसके बावजूद होटल संचालक पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अंततः बैंक के अधिकारी सीधे होटल और ज्वेलरी शॉप पहुंचे और होटल संचालक को 1 टाइम सेटलमेंट का भी ऑफर दिया। इस बारे में बैंक अधिकारियों ने बताया कि बैंक का EMI भुगतान करने के संबंध में बैंक के द्वारा होटल और ज्वेलरी शॉप के संचालक को नोटिस जारी करते हुए कई बार अल्टीमेट भी दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने 1 टाइम सेटलमेंट का ऑफर देते हुए 1.50 करोड़ रुपए का भुगतान का ऑफर देते हुए पूरे मामले को समाप्त करने को कहा गया। इसके बावजूद होटल संचालक के द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। बैंक अधिकारियों ने बताया कि बैंक के पास होटल और ज्वेलरी शॉप के संचालन द्वारा बैंक निर्माण के एवज में मॉर्गेज के रूप में जमीन का कागजात जमा किया गया था, जिसके तहत ही नियम प्रक्रिया का पालन करते हुए आज बैंक ने होटल और ज्वेलरी शॉप को जिला प्रशासन के अधिकारियों के समक्ष सील कर दिया है और अब बैंक इन प्रॉपर्टियों की नीलामी करते हुए अपना ऋण वसूलेगा। वहीं दूसरी ओर इस संबंध में होटल और ज्वेलरी शॉप के संचालक राजेश सोनी का कहना है कि 2022-23 में कोविड काल के दौरान ज्वेलरी और होटल व्यापार में काफ़ी मंदी आ गई, जिसके कारण बैंक का EMI भुगतान वे नहीं कर सके। उन्होंने इस संबंध में बैंक अधिकारियों से भी बराबर संपर्क स्थापित करते हुए उन्हें कुछ रियायत देने की मांग की, लेकिन बैंक अधिकारियों ने उनकी एक नहीं सुनी। उन्होंने बताया कि लगातार EMI टूटने के कारण ब्याज बढ़ता ही चला गया, जिसके कारण वे बैंक का EMI भरने में नाकाम रहे। अंततः आज ये नौबत आ गई कि बैंक अधिकारियों ने जिला प्रशासन के साथ उनका होटल और ज्वेलरी शॉप को सील कर दिया है। वहीं राय सोनी का भी कहना है कि वे किसी तरह से
बैंक का ऋण पटाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उनका होटल और व्यापारिक प्रतिष्ठान बच सके। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से कोविड के समय मंदी उन्होंने झेला, उससे कहीं न कहीं उनके व्यापार में इसका असर पड़ा है। लंबे समय से होटल और ज्वेलरी शॉप बंद होने के कारण वे EMI पटाने में असफल रहे, जिसके कारण ही ऐसी स्थिति निर्मित हुई। बहरहाल जिस प्रकार से आज जिला प्रशासन और बैंक अधिकारियों ने एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान को सील करते हुए अब नीलामी की प्रक्रिया तेज कर दी है, वहीं यही बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में बैंक ऐसे कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करेगी। बताया भी जा रहा है कि अंबिकापुर में ऐसे व्यापारियों की लंबी लिस्ट है जो बैंक का EMI लंबे समय से नहीं पटा रहे हैं, जिन्हें बैंक लीगल नोटिस जारी करते हुए अब कार्रवाई के मूड में है। बहरहाल आम व्यवसायी इसे देखकर काफ़ी चौकन्ना हो गए हैं। माना भी जा रहा है कि अब बैंक का EMI नहीं पटाने वाले लोग जल्द से जल्द EMI पटाने का प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल इस कार्रवाई के दौरान काफ़ी संख्या में पुलिस के जवान, बैंक अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। बहरहाल इस कार्रवाई में किसी प्रकार की कोई दिक्कत बैंक अधिकारियों को नहीं आई।